अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक प्रैक्टिकल क्लाइमेट चेंज जो है उसको प्रैक्टिकली जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसमें। और हम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्सट्रीम एनालिसिस उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी तक का जो मैंने आपको बताया है या हमने पढ़ा है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, मीन क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो अब यहाँ पे एक और मैंने अभी तक जो मैंने आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में बताया है उसमें ये था कि हम जो है वो नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं उनको काउंट करते हैं। सही फ्लड इवेंट्स जो है उनमें इजाफा हुआ है। इसी तरह ड्राउट इवेंट्स में इजाफा हुआ है। सही हो गया। और इसी तरह हरिकेन, टॉर्नेडो वगैरह और जितने के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जैसे इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है और फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से और फिर उसके बाद विंड की बारी आ जाती है। तो विंड की भी उसकी जो अगर स्टॉर्म्स हैं जिनकी वजह से जो अफर करते हैं उनके जो स्पीड है उसमें जो है अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम जो है स्ट्रिंग क्लाइमेट उसकी जो कैटेगरी में हम लेके आते हैं। लेकिन क्लाइमेट एक्सट्रीम या एक्सट्रीम क्लाइमेट को डिसाइड कर देता है एक और तरीके का है और उसमें जो है कुछ लाइसेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं जिनको क्लाइमेट चेंज इंडाइसेस बोलते हैं या क्लाइमेट एक्सट्रीम इंडाइसेस कहा जाता है। उनकी बेसिस पे जो है हम क्लाइमेट की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनको जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और न सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बल्कि जो क्लाइमेट की एक्सट्रीम्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं या उनमें जो चेंज है उसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और ये इंडाइसिस जो है ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बेस्ड इंडाइसिस है जो यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं। और इसके अलावा भी है टोटल 41 उनकी तादाद है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किए हैं एक तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इन दो जो फीचर है ये अप्रॉक्सीमेट क्लाइमेट चेंज उनकी बेसिस पे इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और दूसरा एक इनकी तादाद पे कैसे अब इनकी कैलकुलेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो आर बेस्ड है और आर बेस्ड राइट। इसके वजह से आर क्लाइमेट्स में होता है और इसके बारे में कुछ तारुफ हो गए हैं और उसके बाद आर क्लाइमेट्स को यूज करते हुए हम डिवाइसेस को कैलकुलेट करेंगे और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे फिर उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो क्लाइमेट एनालिसिस है और क्लाइमेट एनालिसिस जो है या क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है। ठीक हो गया। और जो कि आपका जो क्लाइमेट सिस्टम है या जो क्लाइमेट है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है या स्टेट है उनके अंदर कोई भी चेंज अगर वाकई होता है उस चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए या चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन जो क्लाइमेट इंडेक्स है उनको कैलकुलेट करते हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है भाई। देखिए क्लाइमेट के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एवरेज जो वेदर कंडीशन है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ये मिनिमम जो मंथ से लेकर और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हो सकता है। जबकि इसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है अगर आपको क्लाइमेट चेंज कैलकुलेट करना है टाइम तो ये स्टडी करना है तो वो 30 ईयर्स का टाइम है और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि 30 ईयर्स का टाइम इसलिए कंसिडर किया जाता है मिनिमम के इसमें
क्लाइमेट के अंदर जितनी भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं, क्लाइमेट की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स हैं, एक्सट्रीम्स हैं, तो वो सारी कवर हो जाए। सही होगी। और अब देखें कि जो वेदर है वो डेली जो है वो फिनोमिनल है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी अगर आप आज के दिन की वैल्यूज और कल के दिन की जो वैल्यूज और परसों की वैल्यूज वो आपस में वेरी हो, एक जैसे नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। तो इसलिए वेदर के केस में चूंकि वो लोकल फिनोमिना है और स्मॉलर स्केल फिनोमिना है, टाइम के हिसाब से या डेली बेसिस पे जो है उसको जो स्टडी किया जाता है, इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन का हो जाता है। फ्लक्चुएशन का आगे में जो क्लाइमेट है उसमें ड्यूरेशन और एरिया जो है वो ज़्यादा है, और इसलिए उसके अंदर जो चेंज है वो स्लो और टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडेक्स है या जो इंडाइसेस हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, जो कि क्लाइमेट सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या स्टेट में मुख्तलिफ उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं या उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के जो फीचर्स हैं या उसकी प्रॉक्सीज हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, और उसके बाद इनकी बीम है, एक्सट्रीम्स हैं, इनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो, और टाइम सीरीज, इनके अंदर न सिर्फ जो चेंजेस हैं वो उसके बेसिस पे एग्जामिन होते हैं, उनको वो चेक कर सकते हैं, और बल्कि जो चेंज है इन करेक्टरिस्टिक्स में उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो भी इस बारे में जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट है। और या इस सूरत में कि अगर किसी भी इवेंट में अगर आप मीन और एक्सट्रीम्स के हवाले से बात करें, तो अगर इनमें चेंज सिग्निफिकेंट है तो मीन्स के इनका जो इम्पैक्ट होगा वो सिग्निफिकेंट। सही। अब ये जो क्लाइमेट इंडेक्स है, हर जो क्लाइमेट इंडेक्स है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो बेस करता है, और इसलिए जो है वो क्लाइमेट की सिर्फ एक आस्पेक्ट को जो है वो डिफाइन करता है। तो इसके क्लाइमेट को हर तरह से जो है वो स्टडी करने के लिए या फिर तमाम एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए हमें मुख्तलिफ इंडाइसिस की या ग्रुप ऑफ इंडाइसिस की जरूरत पड़ती है। अब ये जो एस्पेक्ट है उनसे मुराद है क्लाइमेट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, या ऑल्टरनेटिवली क्लाइमेट चेंज की जो प्रोसेस हैं या फीचर्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी है, या उनकी जो नंबर है या काउंट्स है, तो इनको जो है हर जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है। अब एक जो इंडेक्स है वो इनमें से किसी एक एस्पेक्ट को कवर कर सकता है, और चाहे वो प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ठीक हो गया, या अदर फीचर्स हैं क्लाइमेट चेंज में। तो इसलिए तमाम फीचर्स को जो कि मैंने अभी तमाम एस्पेक्ट्स को जो कि मैंने अभी बताए उनको कवर करने के लिए एक से ज़्यादा इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो ये टोटल 27 इंडस्ट्रीज हैं मेरे यहाँ पे, उनको दिए गए से आगे वन बाई वन में एक्सप्लेन करने को। अब हर जो क्लाइमेट इंडेक्स है ये उसके पीछे एक बैकग्राउंड इक्वेशन है, और जिस इक्वेशन में हम क्लाइमेट चेंज के जो बॉक्सेस हैं उनकी वैल्यूज यूज करते हैं और फिर उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। और अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल की क्लास में मैंने 27 एनालिसिस जो है इंक्लूड किए हैं, और जो मोस्टली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उनको कवर करते हैं, उनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं, जिनमें इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो जाए। और तो उसको जो अब सबसे पहले जो है यहाँ पे इस लाइट के ऊपर जो इंडाइसेस आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर के, और लेफ्ट साइड पे जो है वो आईडी है, पहला कॉलम, और दूसरा है उस इंडिकेटर का नेम है,
ये इंडेक्स का नेम है। पीछे भी उसकी जो डेफिनेशन है कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है। और फोर्थ कॉलम जो है राइट साइड पे, उसमें उसके यूनिट्स आएंगे, किन यूनिट्स में जो उसकी वैल्यू आएगी और किन यूनिट्स में होगी। ठीक है जी। अब आप देखें कि पहला जो इंडेक्स है वो जी एफ डी ओ, ये एफ डी जीरो। एफ डी रिप्रेजेंट करता है फ्रॉस्ट डेज, और यहाँ पे जो जीरो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको आपने कैलकुलेट करना है तो पहली बात ये है कि इसको एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक साल के अंदर 365 दिन है, तो हर उस दिन जब टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, ये टी एन जो है ये मिनिमम टेम्परेचर पर रिप्रेजेंट करता है, और ये डेली टेम्परेचर। अब देखिए कि एक दिन में जब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो उसकी दो वैल्यूज जो है रिकॉर्ड की जाती है। एक तो उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और दूसरा उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर, राइट। तो उस दिन किसी एक खास दिन का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपने, आप देखें कि अगर वो जीरो से कम है तो वो उस दिन को हम कहेंगे कि उस दिन फ्रॉस्ट जो है आकर हुआ। फ्रॉस्ट जिसे हम कोहरा बोलते हैं, ठीक। तो उस दिन कोहरा जो है वो पड़ा है। सही हो गई जी। और इसी तरह अब एक साल में 365 दिन है, तो 365 जो दिन है उनमें इट मीन्स कि 365 जो है वो टी मिनिमम की वैल्यूज है। तो हर वैल्यू को आपने चेक करना है कि अगर वो माइनस में है तो इट मीन्स के हर वो दिन जिसमें टी मिनिमम जो है वो जीरो से लेस है वो फ्रॉस्ट है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी SU25, ये है समर डेज। समर डेज और 25 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें एक साल के, इसको भी एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो साल में अगर 365 दिन है या 66 दिन है, तो आपने हर दिन तमाम दिनों में देखना है कि अगर डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा है तो उस दिन को हम समर डे बोल सकते हैं। ठीक है ना? और ये समर डे की बुनियाद पे ही हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में कि आपसे अगर कहा जाए कि आप कैलकुलेट करें कि सीजन जो है उनकी लेंथ या उनके लिए नंबर ऑफ डेज जो है, सीजन की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करें, तो आप समर डेज का जो इंडेक्स है उसको यूज करके जो सीजन है उनकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और 365 दिनों में हर वो दिन जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होगा वो समर डे कहलाता है। तो एक्स यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसके यूनिट्स डेज है। उसके बाद है जी आइस डेज है, ID 0 है। आप देखें कि जब मिनिमम टेम्परेचर किसी दिन पे जीरो से कम था या नेगेटिव था तो उस दिन को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट डेज। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव होगा तो इट मीन्स कि उसको हम आइस डेज बोलते हैं। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन जो है या एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो आइस डेज का जो ID 0 वो रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि फ्रॉस्ट डेज के केस में हमने टी मिनिमम को चेक किया है कि वो अगर माइनस है तो इसमें इट मीन्स की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस दिन का वो हो सकता है जीरो से ज़्यादा। लेकिन जो आइस डेज है इसमें आप देखें कि जो कंडीशन हुई है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अगर माइनस में है तो आइस डेज है। तो मीन्स कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस में है तो जो मिनिमम है उससे भी माइनस में चला जाएगा। तो इसमें सपोज के अगर फ्रॉस्ट डेज में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और जो मिनिमम टेम्परेचर है से वो -2, इट मीन्स के वो फ्रॉस्ट है। अब जो आइस डेज है इसमें देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर है -2 और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -10 हो गया। सही सपोज करो तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कंपेयर टू फ्रॉस्ट डेज। इसी तरह ट्रॉपिकल समर डेज के बाद है जी ट्रॉपिकल नाइट्स। जो ट्रॉपिक्स जो है उन रीजन्स को बोला जाता है जिनमें जो कि इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं या इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लाई करते हैं। तो उन तमाम कंट्रीज को या लैंड मैसेज को या रीजन्स को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल नाइट्स वो है कि जिनमें मिनिमम टेम्परेचर जो है ये हमने एक्चुअली 24 आवर्स के दौरान जो है क्योंकि उसको एक डे कंसिडर करते हैं और उसी दौरान जो है टेम्परेचर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड की जाऊंगी। सही होगी, चाहे उसे आवरली बेसिस पे
रिकॉर्ड करके एवरेज उनकी कैलकुलेट की जाए, या फिर जो आवरली बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया उनमें से कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम एक्सट्रीम जो मिनिमम वैल्यू वो आप ले लें, वो आ सकते हैं इसमें। ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल नाइट है, अगर डेली ये भी एनुअल बेसिस पे काउंट करते हैं, तो और आपने 365 या 66 दिनों में देखना है कि जिस दिन भी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो वो ट्रॉपिकल नाइट है। ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो GSL है, ग्रोइंग सीजन लेंथ, और ये भी एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और इसके यूनिट्स हैं डेज में। तो ये एक्चुअली 1 जून टू 31 दिसंबर नॉर्थन हेमिस्फेयर, और 1 जुलाई टू 30 जून इन साउथर्न हेमिस्फेयर जो है, इस तरह से। सॉरी, ये जनवरी है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो है इसमें इसका पीरियड जो है कैलकुलेट शामिल किया जाता है, और इस बेसिस पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। जबकि जो साउथर्न हेमिस्फेयर है और जिस साइड पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो सही हो गया। बाकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम थोड़ा जो अक्सर बना देते हैं वो लाइक कर लो। तो ये हर साल के 31 जुलाई से, अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में 31 जुलाई से लेकर, सॉरी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होगा। तो ये काउंट बिटवीन फर्स्ट स्पेन ऑफ एटलीस्ट 6 days with PG greater than 5 degrees. ठीक हो गया। And first spend after July 1 for of 6 days when the TG were less than 5 degrees. तो इस तरह से जो ग्लोइंग सीजन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सही है। अच्छा जी, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है टेम्परेचर की, इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले फर्स्ट यहाँ पे जितने भी इंडाइसेस दिए गए हैं 5 हैं, ये डेली बेसिस पे एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि डाटा जो है डेली बेसिस पे यूज किए हैं। और ये जो इंडाइसेस हैं ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि डाटा जो वीकली बेसिस पे यूज किया जाता है। ठीक है जी। इसमें कुछ जो है थ्रेशोल्ड बेस है और कुछ जो है परसेंटाइल बेस है। ये सारी थ्रेशोल्ड बेस है जितने भी यहाँ पे एमिनो प्रेजेंट। जबकि जो सेकंड स्लाइड है इसमें जो स्लाइड 6 पे जो विभिन्न है, जो पहले 4 हैं वो थ्रेशोल्ड बेस है, और नेक्स्ट जो 2 है वो परसेंटाइल बेस है, परसेंटेज बेसिस पे। अब पी एक्स एक्स जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी दिन में। अब मैंने कहा कि हर दिन में 2 वैल्यूज जो टेम्परेचर नोट हो जाती है, मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर। और इस तरह आपके पास अगर जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में 30 आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू, और 30 जो है वो मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू, राइट। और 30 और 31 जो है और मैक्सिमम 31 डिग्री मिनिमम जो टेम्परेचर हो जाएगा। और अब उन 31 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो टी एक्स एक्स होगी, और इसी तरह से जो मिनिमम टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो टी एन एक्स होगी। इसी तरह उन 31 वैल्यूज में से मैक्सिमम टेम्परेचर की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो टी एक्स एन होगी, जबकि जो मिनिमम उन 31 जो मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यूज है उनमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो टी एन एन। तो इन 4 के जो यूनिट्स हैं वो डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट जो है वो 2 परसेंटाइल बेसिस पे, ये इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गई। और इन 4 की निस्बत, जिस तरह मैंने फ्रॉस्ट डेज और आइस डेज का आपको कंपैरिजन बताया, और इसी तरह ये जो 4 यहाँ पे इंडाइसेस गिवन हैं जो कि थ्रेशोल्ड डेज हैं, और इनको अगर इन ये जो परसेंटाइल बेस 2 इंडाइसेस हैं, 2 नेक्स्ट साइड पे गिवन, तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि टी एन 10 पी क्या है। ये कूल नाइट्स इनको बोलते हैं टी एन 10 पी।
तो इसकी डेफिनेशन ये है कि परसेंटेज ऑफ डेज व्हेन टी एंड लेस देन 10%। सपोज कि आपके पास 30 जनवरी के महीने की ही हम मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास उसमें 31 वैल्यूज हैं। 31 वैल्यूज में कुछ मैक्सिमम होगी, कुछ मिनिमम होगी, कुछ इन बिटवीन होगी। तो आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मीन के मिनिमम टू मैक्सिमम। और फिर आपने उसमें देखना है कि टॉप 10 में जो है कौन सी वैल्यू है। तो वो जो भी वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को आपने फिर अगर वो जो भी वैल्यू आती है तो जो आपकी गिवन टेम्परेचर है T10, ये मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी गिवन डे का, अगर वो उससे 10th परसेंटाइल से कम है तो उस सूरत में हम उसको बोलेंगे कि कूल नाइट्स। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10th परसेंटाइल परसेंटाइल का मतलब ये है कि 10%। ठीक हो गया। जो वैल्यूज आपको किसी एक महीने की या एक साल की गिवन है, आपने ये करना है कि महीने की बेसिस पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि जनवरी है 31st वैल्यूज है, और 31st वैल्यूज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। फिर आपने जो टॉप 10 स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो देखी। ठीक हो गया। तो जो टॉप 10% में आती, और उस वैल्यू से अगर जो गिवन डे का टी मिनिमम है वो कम होगा तो उसको हम कूल नाइट बोलेंगे, और अगर टी मैक्सिमम उससे कम होगा तो उसको कूल डे बोलेंगे। ठीक हो गया। तो इट मीन कि जब हम कूल नाइट और कूल डे की बात करते हैं तो कूल डे ज़्यादा सीवियर पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं कूल नाइट्स में। इसको जो है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी आपके सामने कर देता हूँ। तो रिपीट कर देता हूँ। और इनको जस्ट सेकंड जी, टी मैक्सिमम का डाटा है। ठीक है जी। चेक है। ये सबसे पहले जो टी एक्सटेल भी है इसको कैलकुलेट करते हैं। टी एक्सटेल भी मैं इसको आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है कि 10th परसेंटाइल जो है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं आपको उससे बताता हूँ। अब इसमें ये आपके पास टेम्परेचर का डाटा गिवन है किसी एक महीने का। जनवरी नहीं है, कोई भी ऐसा महीना है जिसके 30 दिन है। ठीक है, से कि वो सितंबर है, राइट। अब आपने जब 10th परसेंटाइल जो है कैलकुलेट करना है टी एक्सटेन पी, तो हमने ये इसका जो फार्मूला गिवन है वो ये है कि टी एक्सटेन पी जो है वो उस सूरत में आपने कैलकुलेट करना है जब एक गिवन डे का या गिवन ड्यूरेशन का जो टी मिनिमम है टी मैक्सिमम है वो 10% से कम हो। ठीक हो गया। गिवन डे का जो टी मैक्सिमम है, अब ये टी मैक्सिमम गिवन है, मैंने कहा कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। अभी ये रैंडम वैल्यूज है, राइट। और मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। एक्सपेंड कर दें ताकि इससे जो दूसरा इसका कॉलम है वो भी इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाए। ठीक हो गई। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू है -8.9 और लार्जेस्ट वैल्यू है 11.1। इसके लिए नई नंबरिंग कर देता हूँ ताकि अकाउंट्स का हमें पता चलता रहे कि किस वैल्यू पे बात करें। अब हमने ये करना है कि 10% जो हम देख रहे हैं, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी एक्सटेन पी, और इसमें यह है कि अगर गिवन डे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 10% से कम हो, या जो 10% जो वैल्यू आ रही है उससे कम हो, तो उसको हम बोलते हैं ये कूल डे है। तो हमें यहाँ पे 10 जो परसेंटाइल है उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और ये देखना है कि 10th परसेंटाइल पे या 10वें परसेंट पे वैल्यू कौन सी आती है। 10वें नंबर पे या 10%, 10वें नंबर पे 10% जो वैल्यू आ रही है उसके लिए हम ये करेंगे कि इक्वल टू इसकी जितनी वैल्यूज हैं इस महीने की वो कितनी है 30। ठीक हो गई भाई। अब चूंकि 10% हमने ले लें तो 10 परसेंटाइल बनता है 10%।
10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये कितना है जी 3। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे वैल्यू गिवन है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, इसको मैं बोर्ड कर देता हूँ। अब ये 10th परसेंटाइल वैल्यू, राइट हो गई। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये 10% में आते हैं, टॉप 10% में ये आ रही है। मतलब ये है कि इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो ये 10% वैल्यू में आती है, बाकी जो मिनिमम वैल्यूज है वो इससे कम ही हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने ये करना है कि किसी और महीने का डाटा जो है वो मैं देता हूँ। से ये डाटा हमें गिवन है किसी महीने का, से इसी महीने का डाटा ले लेते हैं, इसी महीने का, और इसकी ओरिजिनल जो अरेंजमेंट है वो ये गिवन है। अगर हमने टी एक्स 10 भी कैलकुलेट करना है तो ये टी मैक्स जो है जिस दिन इस वैल्यू से कम होगा तो वो होगा टी एक्स 10 पी, राइट। और जिस दिन ये जो टी मैक्सिमम है वो -6.1 से ग्रेटर होगा तो वो टी एक्स 10 पी नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, और इसका फार्मूला मैंने वैसे लगा दिया, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और फार्मूला हमने ये लगाना है कि वर्कस एन 3 के वैल्यू इक्वल टू, इफ अगर हमने कहना है कि ये वाली जो वैल्यू है, इफ ब्रैकेट और पैरेंथेसिस इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 6.1, तो माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ -6.1। अगर ये वाली जो वैल्यू है टी मैक्सिमम की ये -6.1 से कम है तो फिर आपने क्या होना चाहिए, फिर यही आनी चाहिए वैल्यू। अदरवाइज स्पेस दे देता हूँ मैं कि 0 देता हूँ। अब भी देखें कि ये 0.6 जो है -6.1 से ज्यादा है, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे वो वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो कि -6.1 से कम है। तो वो कितनी है, ये -8.9 की एक वैल्यू आती है जिससे कम है। तो अगर हम इस एक महीने में उन वैल्यूज को काउंट करें जो कि -6.1 से कम है तो वो कितनी बनती है जी, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इक्वल टू इफ, ये रेंज देंगे, इफ दिस, इस डाटे में कोई भी जो वैल्यू है वो ये लगा दें, और ये जो कॉमन है ये लेस देन 0 है, ठीक हो गया। एक वैल्यू बनती है, ठीक है। इट मीन्स के ये जो सितंबर है उसके महीने में टी एक्सएल भी कितना है, 1, ठीक हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर नीचे ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को फॉलो करें और यहाँ पे बड़ी बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करें, ठीक हो गया। जिस तरह ये टी एक्सटेंट भी मैंने कैलकुलेट किया है उसी तरह आपकी, या जिसको कूल डेज बोलते हैं, तो कूल डेज की तादाद कितनी है इस महीने में, सितंबर में 1 है, ठीक हो गया। और इसी तरह टी एन 10 पी आपको ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंडाइसिस जो वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है जी टी एन 10 पी, टी एन 90 पी, ये वार्म नाइट्स कहलाती है। और वार्म नाइट्स उस सूरत में कि अगर टी एन जो मिनिमम टेम्परेचर है किसी भी दिन का एक महीने के अंदर, वो अगर 90% जो मिनिमम वैल्यूज जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उससे ग्रेटर है तो इट मीन्स कि वो वार्म नाइट्स होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह आपने तरतीब देना है जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे ये तरतीब हम पहले लगा चुके हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने 90% कैलकुलेट करनी है वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू, और वो 90% पे आ रही है, ठीक हो गया। उससे ऊपर 10% से जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, और बाकी सारी
या हम ये कह सकते हैं कि 90th परसेंटाइल का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उससे नीचे 89% जो वैल्यूज है वो मिनिमम है और वो हाईएस्ट नंबर पे आ रही है। ठीक हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है, इक्वल टू इस महीने की वैल्यूज कितनी है इसकी 30, 90% है तो इसलिए 90 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 90th परसेंट है, वैल्यू बनती है 27। और देखने के यहाँ से 27th नंबर पे जो वैल्यू है वो 90% पे आ रही है। ठीक हो गया। और इससे ऊपर जो मैक्सिमम तीन वैल्यूज हैं वो 10% जो है वो रिमेनिंग बचता है, बाकी 89% जो है वो 9.4 से कम है। अब हमने अगर कैलकुलेट करना है टी एन एक्स पी में आपको कैलकुलेट कर देता हूँ जो कि बॉम्ब रेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 90% जो वैल्यू है उससे ज़्यादा आता है किसी गिवन डे में, उस डे को हम बोलेंगे कि ये वार्म डे है। ठीक हो गई। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि ये है जी 90 टी एक्स एन पी, टी एक्स 90 पी हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 9.4 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस सूरत में हम डिक्लेयर करेंगे कि ये जो दिन है ये वार्म डे है। ठीक हो गया, वार्म डे। और अगर ये वाला टेम्परेचर 9.4 डिग्री से कम होगा तो वो वार्म डे नहीं होगा। ठीक है जी। इसका फार्मूला जो है मैं ये लिखा हुआ है लेकिन मैं 12 से लिख देता हूँ। इक्वल टू इफ टी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन 9.4, 9.4 वो जो 27th वैल्यू जो है जो 90% बनती है टोटल वैल्यूज का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 89% वैल्यूज उससे कम है। ठीक हो गया। और जो ऊपर मैक्सिमम में से वैल्यूज 3 आ रही है अभी तो वो 10% बनती है, तो ये 90% वैल्यू। इफ दिस टी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन 9.4 तो फिर हमें यही आउटपुट चाहिए, अदरवाइज स्पेस हम दे देते हैं कि हमें कोई आउटपुट मिल चाहिए। देखें कि 0.6 जो है वो 9.4 से कम है, 90% से कम है, तो इसलिए ये वार्म डे नहीं है। ठीक हो गई। और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखें कि 11.1 बनता है, 11.1 बनता है, 10 बनता है, 11.1 बनता है। तो कितनी वैल्यूज हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। ये काउंट मैंने नीचे की हुई। वैल्यूज जो है वो बढ़ती है, मतलब ये है कि सितंबर के महीने में 4 दिन जो है वो वार्म डेज है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी। देयर आर 4 वार्म डेज एंड 1 कूल डे। ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जी मॉक्स का ड्यूरेशन इंडेक्स है। इसमें हम यूनिट्स जो है इन सभी के डेज में है, सिवाय ये जो जर्नल टेम्परेचर रेंज है इसकी तरफ बात करते हैं। वार्म स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स जो है ये है जी एनुअल काउंट ऑफ डेज विद एट लीस्ट 6 consecutive days when T maximum is greater than 90%. अब आपने देखें कि यहाँ पे कोई भी कॉन्जेक्टिव डेज ऐसे नहीं आ रहे जिनमें टेम्परेचर जो है 9.4 से ज़्यादा हो। अगर सपोज के ये टेम्परेचर जो है, सपोज मैं से कह देता हूँ कि ये 10.6 है, ये 12 है, ये 18.6 है, और इसके बाद ये 17.2 है, और ये है जी 18 पॉइंट, कितने बनते हैं 3 और 3 6। ठीक हो गया। तो अगर ये मिनिमम जो है मिनिमम 6 डेज ऐसे आ जाते हैं, ये 7 है, मिनिमम 6 या उससे ज्यादा ऐसे दिन जिनमें टी मैक्सिमम जो है वो 90% से, जो 90% वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, वार्म स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स।
अभी एक महीने में हो सकता है कि ये 6 consecutive डेज आ जाए, कुछ हो सकता है कुछ दिनों के बाद और आ जाए। तो ये जितने दिन आएंगे, जैसे 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, उसके बाद अगर इसी महीने में कुछ और आ जाते हैं, सपोज 3 और आ जाते हैं, तो सॉरी 6 और आ जाते हैं, 7 6 13, तो इसी तरह एक साल के अंदर जितने डेज आएंगे उनको आप सम अप कर लेते हैं, तो वो होता है जी वार्म स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स। अब वो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। इसी तरह जो कोल्ड स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि जो टी मिनिमम है, अगर किसी भी दिन का जो 10% वैल्यू है उससे कम है, और ऐसे जो है वो कम से कम 6 consecutive डेज आ जाए या उससे ज़्यादा डेज हो, अगर मुसलसल 6 दिन या उससे ज़्यादा ऐसे दिन हो जिनमें के मिनिमम टेम्परेचर उस महीने की जो 10% वैल्यू है, मिनिमम 10% वैल्यू उससे कम हो, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स। अगर एक महीने के लिए करते हैं तो वो उस महीने के लिए होगा, लेकिन चूंकि एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आपने 365 दिनों में जो है वो चेक करना है कि अगर टी मिनिमम जो है हर दिन का वो 10% वैल्यू जो है उससे कम है, तो फिर आपने पहले ये देखना है कि 10% से कितने में कम है। फिर आपने ये देखना है कि उनमें से कॉन्जेक्टिव डेज कौन से हैं जिनमें कम से कम कॉन्जेक्टिव 6 डेज देखने हैं जिनमें के टी मिनिमम जो है वो कम है 10% जो वैल्यू है उससे। ठीक हो गया, 10% मिनिमम वैल्यू से। तो आपने उन सारे कम से कम 6 और इससे ज़्यादा जितने भी कॉन्जेक्टिव डेज हैं उनको ऐड अप करते जाना है। और ये मुख्तलिफ पैचेज में होगी, हो सकता है कि जनवरी में 6 आ जाए, हो सकता है फरवरी में जो है वो कोई ना आए, हो सकता है जो जुलाई में वो सारे का सारा ही आ जाए, 30 दिन हो जाए, 31 डेज आ जाए उसमें। तो इस तरह से आपने जो भी कॉन्जेक्टिव डेज आ जाए जिनमें के मिनिमम जो है वो 10% मिनिमम वैल्यू से कम होगा, उन सभी को आपने काउंट कर लेना, तो वो आपका कोल्ड स्पेल ड्यूरेशन इंडेक्स होगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद है जी डीटीआर। डीटीआर है जी डिurnal टेम्परेचर रेंज। ये है जी मंथली मीन डिफरेंस है बिटवीन टी मैक्सिमम और टी मिनिमम का, कि आपने जैसे कि ये वैल्यूज है आपके पास, इन वैल्यूज की आपने एवरेज एक वैल्यू कैलकुलेट कर दी है यहाँ पे, इक्वल टू एवरेज। इसी तरह ये आ गई है जी 5.03। इसी तरह अगर मिनिमम टेम्परेचर का डाटा आपके पास गिवन है, तो उसका भी आपको कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे वो बनती है जी 1.567। बस आपने ले लेना इक्वल टू दिस वन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये बनती है 3.46। तो ये है एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम डिफरेंस है या रेंज है टेम्परेचर की, मिनिमम और मैक्सिमम की, उसको हम बोलते हैं ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज। ठीक है जी, तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। और ये इनकी डेफिनेशन है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको, और ये आप पढ़ सकते हैं अपने तौर पर भी। इसके अलावा मैं इसका लिंक आपको भेज दूँगा, और फ्लाईवर की जो वेबसाइट है उस पर वैसे आपको इसको डाउनलोड कर सकते, इनको पढ़ सकते हैं तफसील के साथ। और वैसे जितनी तफसील वहाँ पे गिवन है उतनी तफसील मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। जो इंडाइसिस हैं वो प्रेसिपिटेशन बेस्ड इंडाइसिस हैं, और इसमें सबसे पहला है जी RX1 डे, जिसको मैक्सिमम 1 डे प्रेसिपिटेशन अमाउंट बोलते हैं। एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितनी बारिश होती है, तो ये उसको लेते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है कि मंथली मैक्सिमम 1 डे प्रेसिपिटेशन। आपने एक महीने का डाटा प्रेसिपिटेशन का ले लेना है, और उसमें देखना है कि इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ विद वन एग्जांपल। जैसे कि 3 है और 2003 का जो इसको यहाँ पे पेश कर देता हूँ। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है, और ये प्रेसिपिटेशन कर देता हूँ। और ये हम, और ये है डे, मंथ डे और प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम
इस महीने के अंदर 31 डेज में दिसंबर के हमने देखना है कि मैक्सिमम जो है RX1 डे कितनी है, RX1 डे इक्वल टू NAX। मैक्सिमम वैल्यू हमने देखनी है कि इसमें क्या है, डेटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है जी 33.4 मिलीमीटर। तो ये है RX1 डेज एक महीने। क्योंकि ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है तो इसके इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमम मंथली मैक्सिमम 1 डे प्रेसिपिटेशन, तो एक दिन के अंदर जितनी मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगी वो हम RX1 डे कहते हैं। इसी तरह RX5 डे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको जो 5-5 दिनों की कॉन्जेक्टिव 5 डेज की जो प्रेसिपिटेशन है उसको आपको देखना होगा इस तरह से। तो 5-5 दिनों की एवरेज आप कैलकुलेट कर लें या उनको सम अप कर लें 5-5 दिनों की। तो आपके पास 5 क्लासेस आ जाएंगे। उन क्लासेस में से देख लें कि सबसे मैक्सिमम कौन सी है, वो मैक्सिमम 5 डे प्रेसिपिटेशन है। और इसके बाद है जी SDI, सिंपल डेली इंटेंसिटी इंडेक्स। ये रेनफॉल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप इसको कैलकुलेट, इसके जो यूनिट्स हैं, पहले दो जो इंडाइसेस हैं उनके यूनिट्स हैं मिलीमीटर्स में, इसके मिलीमीटर पर डे। तो आप देखें कि ये है जी एनुअल टोटल प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेट डेज, defined as PRCP equal to 1 मिलीमीटर लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे जिस तरह से ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दी गई है एक महीने की, इसी तरह एक साल की ले रही है, क्योंकि एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे इस महीने के लिए करके आपको दे देता हूँ कि आपको सिर्फ समझना। तो आएगी इक्वल टू सम, और ये जो 31 वैल्यूज है उनको सम अप करना है 83। ठीक है जी। और फिर हमने एक उसने कहा है कि इसको कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि एनुअल टोटल प्रेसिपिटेशन को हमने एनुअल की बजाय यहाँ पे मैंने मंथली जो है वो क्योंकि मंथली डाटा मैंने यूज कर रहा हूँ, इसलिए मंथली बेसिस पे मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। जिस तरह ये मंथली मैक्सिमम मैंने सम कैलकुलेट किया, इसी तरह जो 365 वैल्यूज आएंगी उनका सम करके आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फिर आपने उसे डिवाइड करना है विद वेट डेज। और वेट डेज की डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। वेट डेज, तो वेट डेज की डेफिनेशन ये है कि जो PRCP है वो ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर हो। किसी भी दिन के अंदर अगर प्रेसिपिटेशन जो है वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उस सूरत में आ, आ, वो उसको हम कहेंगे कि वेट डे। ठीक है। बाज़ डेज ऐसे हैं जिनमें कोई रेनफॉल नहीं होती तो वो ड्राई डेज होते हैं। ठीक हो गया। और हर ऐसा दिन जिसमें प्रेसिपिटेशन जीरो है या जीरो से कम है, तो जीरो से कम तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हर वो दिन जिसमें प्रेसिपिटेशन 1 मिलीमीटर से कम है, तो अगर 0.5 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर भी होती है तो उसको हम ड्राई डे कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है तो उस सूरत में उसको हम वेट डे बोलेंगे। अब वेट डे यहाँ पे कैलकुलेट करने का जो तरीका है कि हम यही फार्मूला मैं वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। हमने वेट वेट ये है, इसमें हमने देखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 3 से, और 3 से आ रहा है 33 तक। तो इस 3 से लेकर एच 33 तक अगर ये वैल्यू ज्यादा है 1 मिलीमीटर से तो काउंट कर रही है हमने। काउंट इफ दिस डेटा इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। 8 वैल्यूज हमारे पास है। तो वेट डेज कितने हैं इस दिसंबर में? 8 वेट डेज हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? CCDI, सॉरी SSDI, सिंपल डेली इंटेंसिटी जो इंडेक्स है, तो SDI, उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है ये है कि इस जो टोटल है इसको बोलते हैं PRCP TOT। जैसे एनुअल बेसिस पे जो है 365 जो हम चेक करते हैं कि टोटल वो कितनी है, लेकिन बाकी आप इसको यूज करते हैं जो ऑप्शन इसकी PRCP डिवाइडेड बाई वेट डेज, ये हमारे पास SPDI इक्वल टू 83.5 डिवाइडेड बाई 8।
तो ये है जी 10.4375 जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है सिंपल डेली इंटेंसिटी इंडेक्स। ठीक होगी। अभी मैं देखता हूँ कि अगर इसकी रेंज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है तो आप वो मैं लिंक इसका शेयर कर देता हूँ, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि ये इसकी रेंज कहाँ तक है। तो अभी जो 10 है वो लो इंटेंसिटी को शो कर रही है, ये ज़्यादा तो लेकिन ये लो इंटेंसिटी को शो कर रही है क्योंकि 10 मिलीमीटर पर डे जो है। और अगर आप देखेंगे 100 मिलीमीटर पर डे तो जिससे आप देखेंगे उसकी इंटेंसिटी जो है ये ज़्यादा है। आप देखेंगे मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि हर इंडेक्स जो है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। ये क्लाइमेट चेंज के जो प्रोसेस है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है या एक एस्पेक्ट को कवर करता है। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए या करेक्टरिस्टिक्स को कवर करने के लिए मुख्तलिफ जो इंडाइसेस हैं वो यूज़ किए गए हैं। जैसे SDDI है वो इंटेंसिटी को कवर करता है। RX1 डे जो है ये जो है अमाउंट को कवर करता है डेली। ठीक हो गया। और जो वेट डेज हैं वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इस तरह से जो PRCB टोटल है वो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह सारे जो एस्पेक्ट्स है वो इंटेंसिटी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी में इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी R10 के नंबर ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन डेज हैं। इसमें हमने ये देखना है कि एनुअल कॉर्डन ऑफ डेज 10 महीने बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके दे देता हूँ यानी कि R10। इसमें हमने किया था कि ये ग्रेटर देन 1 है। इसमें हम ग्रेटर देन 10 क्या है जी इस 3 से लेकर 3 तक है। और यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो उसमें भी लगेगी। तो 4 दिन ऐसे हैं जिसमें हैवी प्रेसिपिटेशन। ठीक हो गई। जबकि नेक्स्ट है जी R20। R20 मीन्स के उसके लिए आप 30 मिलीमीटर से रेनफॉल किसी भी दिन ज्यादा तो उसको काउंट करेंगे तो वो एक दिन है जिसमें वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन हुई है। जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है जी R10 से ये R20। तो ये है जी एनुअल काउंट ऑफ डेज व्हेन PRCP इज ग्रेटर देन 20 मिलीमीटर। नंबर ऑफ वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन डेज इसके डेज में। इसके बाद RNN है। ये वही चीज़ है ये R10 R20 और इसके अलावा आप अगर कोई भी इससे भी हैवी जो प्रेसिपिटेशन है जैसे R30 R50 जो है कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए फिर जो थ्रेशोल्ड है वो खुद से डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और थ्रेशोल्ड जो है वो जैसे यहाँ पे मैंने 10 20 डिफाइन किया है तो आप यहाँ पे 30 40 50 जो है वो डिफाइन कर दो। ठीक है। 100 डिफाइन कर दो उससे नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है बाकी तफसील बात करेंगे जो नेक्स्ट सेशन में। CDD जो है ये कॉन्जेक्टिव गाइडेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यानी कि अगर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जेक्टिव डेज विद आर लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर जो है किसी भी दिन एक साल के अंदर किसी भी दिन एक साल में किसी भी दिन अगर रेनफॉल जो लेस देन 1 मिलीमीटर है तो वो ड्राई डे होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलीमीटर है तो वो वेट डे होगा। ये PRCP ही है basically। ठीक है जी। ये भी अभी देखें ये थ्रेशोल्ड बेस इंडाइसेस थे प्रेसिपिटेशन के। और दूसरे है जी परसेंटाइल बेस और 95P है वेरी वेट डेज है। इसके यूनिट्स है मिलीमीटर में है। ये देखेंगे एक्सट्रीम जो रेनफॉल है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें आप देखेंगे एनुअल टोटल PRCP जो एक साल के अंदर जो आपने टोटल कैलकुलेट किया सम किया है और 365 दिनों में होने वाली बारिश का वेन अगर ये जो है ये 95th जो परसेंट वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो दिन जो है वो वेरी वेट है। ठीक हो गया जी। और अभी उम्मीद है कि ये 95% और 99% जो है ये आपको चीज़ें समझ आ गई है। और अब R99 जो है इसमें जो एक साल के अंदर समअप किया है तो टोटल प्रेसिपिटेशन का। तो आप देखेंगे किसी भी दिन
अगर आर जो है ये एक वैल्यू को नहीं आपने करना, आपने हर डे को जो है एक साल के अंदर उनको कंपेयर करना है कि जो 99% वैल्यू बनती है। जैसे मैंने 10% वैल्यू जो है हाईएस्ट कैलकुलेट की है, और इसी जैसे मैंने 90% हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी तरह आपने 95% हाईएस्ट और 99% हाईएस्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। अगर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े, लेकिन चूंकि आज यहाँ पे हम अप्लाइडेक्स यूज करेंगे तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर के जरिए से कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपने मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं आपको साथ साथ में तरीके पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह आप 90 पी जो अगर जो किसी भी दिन जो पीआरसीपी है वो 99% वैल्यू जो है एक साल के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है 99% पे आ रही है, तो उससे अगर ज़्यादा है तो उसे उस दिन वो बोलेंगे एक्सट्रीमली वेट डे। और पीआरसीपी टोटल जो है ये एनुअल टोटल वेट डे है प्रेसिपिटेशन के, अगर किसी भी दिन जो प्रेसिपिटेशन है वो ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर है तो उसको हमने सम अप करते हैं। ठीक है जी। तो वो पीआरसीपी के बाद, तो ये फार्मूला को यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई है ये तो सम इफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एलईडी 3 थी और टॉपिक को ठीक है, ये तरह से कैलकुलेट। इनकी डेफिनेशंस गिवन है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, आप उससे कर सकते हैं। अब सेशन यहाँ पे मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में जो है हम जो है आज नेक्स्ट इसके बारे में करते हैं।